समाजवादी पार्टी को हमने इसीलिए चुना क्योंकि अबू आसिम सर जो है वो सभी के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, हर वो कोई धर्म नहीं देखते, इंसानियत उनके लिए सबसे पहला धर्म होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के वार्ड क्रमांक 143 में। ये 143 का पहले भी आपने एक क्लिप देखा होगा CNU चैनल के माध्यम से कि किस किस पार्टी से कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो इच्छुक है, जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस किस पार्टी से किसी टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी एक ऐसे उम्मीदवार से हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन्हें आपसे रूबरू कराएंगे, जो पहले भी वार्ड क्रमांक 143 से चुनाव लड़ चुकी है। आयशा कायदरी जी वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले जो पार्टी थी उनका MIM पार्टी था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से वहाँ पे वो चुनाव लड़ेंगी। अब्बू आजमी जी ने भी हाँ कर दिया कि भैया आप तैयारी कीजिए, आपको पार्टी टिकट देगी। देखना है कि पब्लिक का किस तरह का रुझान होगा। लेकिन मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये चुनाव लड़ी थी तब सिर्फ और सिर्फ 150 वोट से अंदर ही इनको हार का सामना करना पड़ा। पहले काउंटिंग में ये चुनाव जीत चुकी थी। शिवसेना पार्टी ने वापस मांग किया कि भैया काउंटिंग किया जाए, उस काउंटिंग में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि जो 5 साल ट्रॉम्बे के होते हुए जो ये वार्ड 143, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वार्ड 143 जो है ट्रॉम्बे चीता के पुलिस स्टेशन से होते हुए ऐसे वार्ड कट के चला जाता है मानकुर महाराष्ट्र नगर तक। लेकिन जिसे 5 साल पब्लिक ने दिया, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। एक पढ़े लिखे कुछ चुन कर अगर लाते तो शायद वहाँ का कुछ ज़्यादा विकास होता। और आयशा कायदे जी टीचर है, प्रोफेसर है, बच्चों को फ्री में, मुफ्त में शिक्षा देती है। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आयशा जी क्या कहना चाहेंगे? आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले जब मैंने 2017 में जब मैंने चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट किया था MIM पार्टी से, तो उस वक्त में हम सिर्फ 149 वोट से हम हार गए थे। हालांकि लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमने जितना था लोग जो विकास लाने की यहाँ पे हमने तैयारी की थी, सारी तैयारी के और सारे मुद्दों पर हमने लोगों से बात की थी, लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जब रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में 149 से मुझे हरा दिया गया था। और खैर ये शायद हो सकता है कि मेरा मुकद्दर में ही था कि मैं शायद कुछ और नया अच्छा करने के लिए उस वक्त हार गई थी। अब इस बार अगर लोगों ने मुझे और सपोर्ट किया, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को अगर लोग चुनते हैं, लोग लेकर आते हैं, तो नया विकास होगा, एक नई चेंजेस आएगी, नई तब्दीली आएगी। तो मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगी। आपके सामने जो आप MIM पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो MIM पार्टी छोड़ के समाजवादी में आने का सबसे बड़ा मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। क्योंकि पहले जो लोग आपको वोट दिए थे, अब उनको ये समझ में आया कि MIM, लेकिन MIM भी वहाँ से कोई किसी न किसी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और आप समाजवादी पार्टी से रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पब्लिक को अगर आप सही से कन्विंस करें तो अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी को हमने इसीलिए चुना क्योंकि अबू आसिम सर जो है वो सभी के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो कोई धर्म नहीं देखते, इंसानियत उनके लिए सबसे पहला धर्म होता है। और अबू आसिम सर ने हमें इससे पहले भी कई बार उन्होंने हमें बुलाया था, हमसे पूछा था कि आप मेरी पार्टी से इलेक्शन, लेकिन उस वक्त ऐसा हो गया कि MIM का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यंग जो है यंगस्टर, उन लोगों को में बहुत क्रेज़ था इस पार्टी को लेके। तो हमने उस वक्त MIM को इसीलिए चुना था कि नहीं, हो सकता है कि वो एक नया चेंजेस, क्योंकि कौम की जिस तरीके से बात वो करते हैं, तो हो सकता है कि एक नया चेंजेस आने की पूरी संभावना थी। लेकिन अबू आसिम सर से जब मुलाकात हुई और जितने यहाँ के जो काम आज तक पेंडिंग पड़े हैं, जो हो जाने चाहिए थे इन 5 सालों में, जबकि 5 साल नहीं लगभग 8 साल हो चुके हैं इलेक्शन को, तो जो काम होने चाहिए थे वो अभी तक वैसे के वैसे ही पेंडिंग पड़े। तो अबू आसिम सर ने जब यहाँ का दौरा किया, जब यहाँ पर आकर उन्होंने देखा, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और हम भी उनसे मिले। तो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट किया कि आयशा आप अगर खड़े रहते हो तो मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा और यहाँ के जितने भी हालात हैं हम बदलने की कोशिश करेंगे। और अबू आसिम सर के लिए मुझे कहीं बहुत दूर हैदराबाद, औरंगाबाद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अबू आसिम सर मुझे यहीं हमारे पड़ोस के इलाके में, गोवंडी में, शिवाजी नगर में हमें हमेशा मिलते रहेंगे। और हम हमारी हर ज़रूरत के लिए, हर तकलीफ़ के लिए उन्हें जब भी हम बुलाते हैं यहाँ पर हमारे इलाके में, अब तक के हमारे ऑफिस की ओपनिंग को 2-3 महीने हो चुके हैं, अब तक के हमने भी जितने भी प्रोग्राम किए हैं, सारे प्रोग्राम में अबू आसिम सर यहाँ पर आए हैं और लोगों ने देखा भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं हैं, लोगों ने देखा भी है कि वो आते हैं और लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जब 8 साल पहले जब आप चुनाव हारे थे,
तो पहले घोषणा हो गया कि भैया आप जीत चुके हैं और आपके कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने फटाका भी फोड़ दिया, ढोल बजाने लगे और वापस से शिवसेना वालों ने रिकाउंटिंग मांगा और उसमें आप चुनाव हार गए। तो उस वक्त कैसा फील हुआ या कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं तो बस एकदम से अंदर से ऐसे बोलते हैं ना, एक टूट सा जाना वैसा हो गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्टेस्ट किया था। तो पहली बार इतनी बड़ी जीत मिलते मिलते रह जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बैड लक था। और मेरे पीछे जो मेरा फैमिली का सपोर्ट था, और जैसा कि सभी जानते हैं कि 35 साल से यहाँ पर मेरे चाचा, मेरे अब्बू सब खिचड़े का कारोबार करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा बहुत, हम धनवान और बहुत रिच नहीं, हमें गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ समाज की खिदमत करने के लिए मैं इस मैदान में आई थी और लोगों ने सराहा भी। लेकिन जब मेरे साथ ये धोखा हुआ, जब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, तो उसके बाद में मतलब मुझे एक दुख बहुत हुआ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। और मुझे लगा कि नहीं, अगर एक बार ना सही लेकिन ऊपर वाला दूसरी बार मुझे एक बार मौका दिया है, तो मैं ज़रूर इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इस बार। चलिए, मैं आपको एक बता दूं कि वार्ड क्रमांक 143 का जो बढ़ते हुए आबादी है और जो वहाँ पे सर्वे आया है, सबसे ज़्यादा यानी 65% मुस्लिम समाज के लोग हैं और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। कई हिंदू जो नेता हैं या उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने से अपने वार्ड को बदल भी दिया कि भैया नहीं, इस वार्ड में हम शायद जीत नहीं पाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो आयशा कादरी जी अपनी किस्मत दोबारा आजमा रही हैं। अच्छा, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि 5 साल तो आप घर बैठे रहे चुनाव हारने के बाद, लेकिन जो 5 साल जिनको पब्लिक ने दिया, लगभग 8 साल हो गया कार्यकाल ख़त्म होने के बाद, 3 साल के बाद, तो उन्होंने क्या काम करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, या आप होते तो क्या करते वहाँ पे? बहुत सारे काम हैं ऐसे सर जो आज तक नहीं हुए हैं। ये सिर्फ पब्लिक है जो आती है और अपना चेहरा पट्टी करके फ़ोटो निकाल के चले जाते हैं, लेकिन काम आप देख सकते हो। अगर हम विज़िट करते हैं और अगर आप हमारे साथ चलते हो तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए और ये 3 सालों में भी नहीं हुए। वो सिर्फ दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव करने के लिए अपने आप को लोग जो है तो बताते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, सब कहने की बातें हैं। अब जब मैं 5 साल कहाँ थी, ये सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने पूछा, दूसरे और भी मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिलों में है ये सवाल। तो मैं कहना चाहूँगी, 5 साल मैं घर नहीं बैठी थी। मैं 5 साल मेरे बच्चों को साथ और मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो एक टीचर कहते हैं सेकेंड पेरेंट्स होते हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ी रही और स्कूलों में पढ़ाती रही। स्कूलों को चेंज करके मैं बहुत सारे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कनेक्ट रही, ताकि हो सकता है कि मेरे से ऐसा कोई भी पेरेंट्स छूटे नहीं कि जिसकी परेशानी को मैं ना जानूं या ना पहचानूं। तो मैं सबके साथ में रहकर क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो अपने घर की हर एक बात टीचर से शेयर करते हैं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। पहले बच्चे डरता था, झिझकता था, टीचर से खुल के बात नहीं कर पाता था, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। बच्चे सारी चीज़ें अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं कि हमारे अम्मी ऐसे हैं, हमारे अब्बा ऐसे हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा चलता है, वैसा चलता है, बड़ा भाई ऐसा है। कुछ बच्चे ऐसे जो नशे की चुनाव आप 143 में अगर चुनाव लड़ते जीतते हैं तो पूरे वार्ड को पढ़ा लिखा देंगे आप? इंशाल्लाह, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरा मोटिव यही है कि मैं एजुकेशन को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, ताकि यहाँ पे जो है तो बच्चे जो नशे के इसमें जा रहे हैं, जिन बच्चों को कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो बच्चे यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। 10th के बाद में बच्चों के पास प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है उनके पास में कि वो कहाँ और किस रास्ते पर जाए, कोई गाइडेंस नहीं है उनके पास। तो ऐसे बच्चों को इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे और किस तरीके से उनको एजुकेशन में लेकर आना है और उनकी ज़िंदगी को सुधारना है, वो पूरे काम पर हम पूरा फोकस करेंगे। जी हाँ, आप CNU चैनल के माध्यम से आयशा कादरी जी को देख रहे थे। वार्ड क्रमांक 143 में चुनाव लड़ने जा रही हैं। पहले भी वार्ड 143 से चुनाव लड़ चुकी है। 149 से इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वापस आयशा कादरी जी और उनके जितने भी साथी हैं जो उनको साथ मदद करने वाले चुनाव में, सभी लोगों ने कमर कस लिया है। लेकिन पहले ये MIM पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे घर घर साइकिल लेकर लोगों के प्रचार करेंगे। अब देखना ये है कि वार्ड क्रमांक 143 के लोग किसे अपना उम्मीदवार चुनते हैं या किसे अपना नगर सेवक बनाते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, मानकुर। समाजवादी पार्टी को हमने इसीलिए चुना क्योंकि अबू आसिम सर जो है वो सभी के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो कोई धर्म नहीं देखते। इंसानियत उनके लिए सबसे पहला धर्म होता है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।